आप सभी का श्रेष्ठ अभी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं परागकण और पॉलिन किट पर बात करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में सीधे एमसीक्यू बनकर या फिर टिप्पणी या फिर विस्तृत उत्तरी के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा है पॉलिन किट। पॉलिन किट पर आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। ये कीट परागित पुष्पों में पाई जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, परागकण की बाहरी परत पर चिपचिपी गाढ़ी परत होती है। ये जैसे परागकण है, इसकी जो बाहरी परत है, जिसे आप बाहाचोर कर रहे हो, है ना, इस पर ये गाढ़ी और चिपचिपी परत का निर्माण होता है, उसे ही हम पॉलिन किट कहते हैं। और ये पीले रंग का पदार्थ होता है। पॉलिन किट क्या होता है, पीले रंग का गाढ़ा पीला चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कि कीट परागित पुष्पों के परागकण में पाई जाती है। इस प्रकार आप अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं परागकण। मोस्ट इंपोर्टेंट, भूलना नहीं। परागकण क्या है, तो पहला पॉइंट आपको यहां पर आना चाहिए। परागकण को हम लघु बीजाणु भी कहते हैं। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन इसी पर पूछ देता है कि लघु बीजाणु पर टिप्पणी लिखिए, है ना, या लघु बीजाणु पर विस्तृत प्रश्न भी देखने को मिल जाता है। तो छात्रों को यही डाउट होता है कि लघु बीजाणु है क्या, तो आपका आंसर होगा परागकण। ठीक है, तो परागकण को हम लघु बीजाणु कहते हैं। दूसरा, ये एन अर्थात अगुणित होता है। कैसा होता है, अगुणित होता है। दूसरा, इसे नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। याद रखना, नर युग्मक कभी नहीं बोलना है आपको। एनसीईआरटी किताब देखिए, वहां पर साफ लिखा हुआ है। ठीक है, इसे नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, परागकोश अर्थात लघु बीजाणुधारी में बनता है। कोई पूछे परागकण कहां बनते हैं, तो आपका आंसर होगा परागकोश में। परागकोश को ही लघु बीजाणुधानी भी कहा जाता है। ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या होता है, परागकण में आपको 2 परतें दिखाई पड़ती हैं। सबसे पहले ये बाहाचूल, क्या दिखाई पड़ती है, बाहाचूल। तो यहां से पहले हम बाहाचूल पर बात करेंगे। इसमें बाहाचूल परत होती है। ये कैसी होती है, अलंकृत होती है। कैसी होती है, अलंकृत। अलंकृत का मतलब होता है डिजाइन देखने को मिलती है आपको। ठीक है। दूसरा, स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। किससे बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। तीसरा, असतत। असतत का मतलब है, देखते हो यहां से परत शुरू हो रही है और आगे जाकर के यहां खत्म हो गई, फिर से नए सिरे से शुरू हुई और फिर आगे जाकर खत्म हो गई, फिर नए सिरे से शुरू हुई, फिर आगे जाकर खत्म हो गई। तो असतत परत के रूप में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हो, दूसरा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यह सबसे बाहरी परत होती है। यह सबसे बाहरी परत होती है। एक पॉइंट और लिख सकते हो, इसको नष्ट करने वाला अभी तक कोई रसायन ज्ञात नहीं है ना। इसको नष्ट करने वाला अभी तक कोई रसायन ज्ञात नहीं है। अब हम बात आगे करते हैं। दूसरी जो परत है, ये इसे बोलते हैं अंतःचूल। क्या बोलते हैं इसे हम, अंतःचूल, है ना। ये इसकी क्या विशेषता है, ये सतत होती है। देख सकते हो, ये कैसी होती है, सतत होती है। दूसरा, पराग नलिका बनाती है। जो आगे पराग नलिका बनने वाली है वो इसी से बनती है। आप देख सकते हो कैसे बनती है ना। मैं यहां बता दे रहा हूं इससे पराग नलिका कैसे बनती है। देखिए, जैसे आपका ये परागकण है ना, मैं यहां पर आपको समझा देता हूं पराग नलिका कैसे बनती है। जैसे आपका ये परागकण है, क्या है, ये परागकण है ना। ये आपकी बाहरी परत हो गई। ठीक है, ये कौन सी परत हो गई, बाहरी परत हो गई, है ना। ये कौन सी परत हो गई, बाहरी परत हो गई। इस प्रकार ये रही। ठीक है, अब जब इसमें पराग नलिका बनेगी तो उसमें क्या होगा, जो आंतरिक परत है ना, यही वृद्धि करेगी ऐसे, और ये पराग नलिका बनाती है। बस क्या बन गई, ये पराग नलिका। क्या बन गई, पराग नलिका। तो इसमें यदि आपसे कोई पूछता है पराग नलिका का निर्माण किससे होता है, तो आपका आंसर होगा अंतःचूल से, है ना। किससे होता है, अंतःचूल से। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप देख सकते हो, ये क्या करती है, आप कहोगे
यह जीव द्रव्य को आवृत करती है। किसको आवृत करती है? जीव द्रव्य को। ये देखो जीव द्रव्य भरा हुआ है, ठीक है ना? इसे आप कोशिका द्रव्य भी कह सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसको आवृत करने का काम करती है। चलिए अगला पॉइंट समझ सकते हो। यहां पर अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हो, इसमें आपको जनन छिद्र दिख रहा है। क्या दिख रहा है? जनन छिद्र, है ना? तो अब जनन छिद्र क्या है समझ लीजिए बहुत अच्छे से। आपसे विस्तृत प्रश्न भी आ जाएगा, वो भी बड़ी आसानी से बन जाएगा। डायग्राम भी आपको मैंने दर्शा दिया है। जनन छिद्र क्या है? पहला पॉइंट, जनन छिद्र पर परागकण में इनकी संख्या 1 या 3 होती है। कितनी होती है? 1 या 3 होती है। जनन छिद्र पर बाहाचोल अनुपस्थित होती है। जनन छिद्र पर बाहाचोल अनुपस्थित होती है। दूसरा पॉइंट क्या है? जनन छिद्र से ही पराग नलिका का निर्माण होता है ना? परागलिका जो होती है कहां से निकलती है? जनन छिद्र से। कहां से निकलती है? जनन छिद्र से। ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? आइए अब दूसरी हेडिंग हम लोग देख लेते हैं। दूसरी हेडिंग क्या रहेगी हमारी? जनन कोशिका, ठीक है ना? परागकण में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है आपकी कायिक कोशिका, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी जनन कोशिका, ठीक है। आइए पहले मैं कायिक कोशिका पर ही बात कर लेता हूं, है ना? कायिक कोशिका, है ना? कायिक कोशिका। अब कोई पूछता है कायिक कोशिका पर क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट ये है, इसका केंद्रक बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा होता है। पहली बात, इसका केंद्रक कैसा होता है? बड़ा। देखिए इसका केंद्रक बड़ा होता है। दूसरी, यह बड़े आकार की होती है। देखो बड़े आकार की है कि नहीं? ये सब तुमको क्या दिख रही है? ये कायिक कोशिका ही है जो कुछ है ना? दूसरा पॉइंट, इसके कोशिका द्रव में जनन कोशिका तैरती रहती है। देखो ये कोशिका द्रव्य है इसका, ये है ना? ये कोशिका द्रव्य है। इसी में देखो जनन कोशिका तैर रही है। ये कौन सी कोशिका तैर रही है? जनन कोशिका तैरती रहती है ना? इस प्रकार, है ना, आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसका केंद्रक बड़ा होता है, ये बड़े आकार की होती है, और इसके कोशिका द्रव्य में जनन कोशिका तैरती रहती है। अब हम दूसरी हेडिंग पढ़ लेते हैं, जनन कोशिका। कौन सी पढ़ते हैं? जनन कोशिका। जनन कोशिका। चलो पहला पॉइंट, ये तर्क रूपी होती है। यह तर्क रूपी होती है। आपको कैसे तर्क रूपी का मतलब क्या है? देखो ये इस प्रकार बनी हुई है ना, ये है ना? ये तो इसका एक सिरा, ऊपरी सिरा वो भी पतला, निचला सिरा वो भी पतला, मध्य में ये जो है वो आकार में बड़ी है। मतलब दोनों सिरे इसके पतले होते हैं, और जिसके दोनों सिरे पतले हो उसे क्या कहते हैं? तर्क रूपी। क्या होते हैं? तर्क रूपी, ठीक है। तो ये तर्क रूपी होती है। दूसरा पॉइंट, यह छोटे आकार की होती है। छोटे आकार की होती है। तीसरा पॉइंट, कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में तैरती रहती है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भूलना नहीं, यह
आगे चलकर नर युग्मक का निर्माण करती है, नर युग्मक का निर्माण करती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। क्या करती है? नर युग्मक का निर्माण करती है ना। इस प्रकार हम लोगों ने परागकण को अच्छे से क्लियर कर लिया है। एक पॉइंट याद और रखना आप अच्छे से, परागकण में आपको रसधानी भी देखने को मिलती है। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।